नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से आप स्लो मोशन में करके देख सकते हैं या वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा, विषय सामाजिक विषय, उप विषय के अंतर्गत इतिहास, चक्र, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे, और अवधि 40 मिनट। प्रकरण है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। फिर सामान्य उद्देश्य। जो लेसन प्लान होता है, प्रत्येक लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होता है आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो चलिए हम पहला सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है इतिहास के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अतीत का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने योग्य बनाना। तीसरा, छात्रों में काल क्रम के ज्ञान को विकसित करना। 4, छात्रों में चित्र मॉडल और रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य जो आपके प्रकरण से संबंधित है। ज्ञानात्मक, छात्र वैदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र वैदिक काल के बारे में प्रत्यात्मन कर सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र वैदिक काल के विषय में बता सकेंगे। फिर आपका सहायक सामग्री, चित्र, लपेट, सैंपट एवं अन्य सहायक सामग्री। शिक्षा विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और विधि आप लिख सकते हैं, जैसे प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान, छात्र वैदिक काल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा, जो सबसे ही महत्वपूर्ण होता है। इसी को निकालने में समस्या होती है। आप प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापका क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। और इस साइड में छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के बाद किस सभ्यता का विकास हुआ? वैदिक। वैदिक सभ्यता के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपको उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम सब मिलकर वैदिक काल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे, या पहला प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे पहला प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। वैदिक काल का अर्थ, वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीति, व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता को इतिहासकार ने 2 कालों में विभाजित किया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। छात्र क्रिया में आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप दूसरे पेज में आ जाएंगे और आपका ये बोध प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। पहला प्रश्न, वैदिक सभ्यता को और क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? 2। आर्य के जन्म किसे कहते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो जाएगा। यहाँ जो समस्यात्मक आएगा वही यही वो शिक्षण बिंदु होगा, तो शिक्षण बिंदु डालेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, जो भी आप हैं अपने हिसाब से लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ पे दोनों लिखना है आपको, यहाँ पे सिंगल ही लिखा हुआ है। आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों के नाम मुखिया के नाम से पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरजन, यदुजन, तुर्वजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जन रक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामरी कहा जाता था। वैदिक काल में जन का प्रमुख था राजा। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा, आर्य कहाँ रहते थे? कबीलों में। इन कबीलों में क्या कहा जाता था? जन। जन के मुखिया का क्या कहते थे? विषपति। वैदिक काल में जन का प्रमुख कौन होता था? राजा। राजा का शासन कैसा था? समस्यात्मक। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 3 आ जाएगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। राजा का
शासन। शासन राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध सेना का नेतृत्व करता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं भी जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार का बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। बोध प्रश्न। युद्ध सेना का नेतृत्व कौन करता था? प्रारंभ में राजा करता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव कौन करता था? सभा। जन के लोगों का उपहार क्या कहलाता था? बलि। वैदिक कालीन समाज किसे कहते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4 होगा, ये लास्ट प्रस्तुतिकरण है। एक चीज़ और बताते हैं आपको, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और अन्य विषयों पे और अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से आप लेसन प्लान देख सकते हैं, जो हमने कई विषयों पे और कई टॉपिक पे बनाया हुआ है। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान कैसा है। आपके कमेंट से ही जो सुधार करने लायक होगा हम जरूर कोशिश करेंगे उनको अगले वीडियो में सही करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे। वैदिककालीन समाज। वैदिककालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का सदस्य मुखिया होता था, जिसको कुल या गृहपति कहा जाता था। आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। फिर आपका श्यामपट्ट कार्य होगा। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद श्यामपट्ट कार्य। आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे, और यहाँ पे लिख लीजिएगा श्यामपट्ट कार्य, और यहाँ पे ब्लैक चार्ट पे यहाँ से यहाँ तक ब्लैक चार्ट चिपका लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ मेन बिंदु होंगे उनको ब्लैक चार्ट पे लिख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल को 2 कालों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, 2 उत्तर वैदिक काल। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य कबीलों में रहते थे। निरीक्षण कार्य। उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्त प्रश्न और छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है आपका, किस सभ्यता के खत्म होने पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ? हड़प्पा। एक जन में कई क्या होते थे? विष। राजा का प्रमुख कार्य क्या था? लोगों की रक्षा। वैदिक कालीन समाज का आधार क्या था? परिवार। आर्यों ने जीवन को कितने भागों में बांटा था? 4 अवस्थाओं में। इसके बाद आपका गृह कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को घर से वैदिक सभ्यता के विषय में संक्षिप्त लेख लिखकर लाने का आदेश देगा। उसके बाद आपका समालोचना लिख के आपको बस छोड़ देना। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो स्कूल के हेड होंगे या जो भी टीचिंग में होंगे वो आपके कॉपी पे कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान कैसा है, और लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ये होगा कि हम जब कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।